अभी आप देख रहे हैं खबर चक्र। मैं अभी मौजूद हूं अंबेडकर चौक पोखरिया बेगूसराय में, जहां पर आज बाबा अंबेडकर की 135वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। और हमारे बीच में जुड़ चुके हैं वार्ड कमिश्नर श्री विपिन जी। जी हाँ, और हमारे बीच में है नेताजी श्री अमरेंद्र जी। हम इनसे बातचीत करेंगे। सर, खबर चक्र में आपका स्वागत है। आज का दिन बहुत शुभ दिन है हम लोग के लिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती है। इस जयंती में सारे ग्राम वासियों एवं नगर वासियों को मैं बधाई देता हूँ। 10:30 बजे बाबा साहेब की जन्म महोत्सव का पर्व मनाया जाएगा। मैं इसके लेकर सभी को धन्यवाद देता हूँ। बाबा का अगुवाई में हम लोग हर समय रहते हैं और रहेंगे। बाबा साहब ने जो भी संविधान रचा है, जिस पर भारत की नक्शा विराजमान है, तो अभी के दौर में उनके संविधान कहाँ तक सार्थक माना जा रहा है? अभी तो सार्थक है, सार्थक रहेगा। सार्थक करने के लिए हम लोग एकजुट हैं। जो भी होगा आंदोलन करेंगे, इसको सार्थक बनाए रखेंगे। और हमारे बीच में जुड़े हुए हैं नेताजी, शिक्षक के नेता हैं। खबर चक्र में आपका स्वागत है। आपका धन्यवाद है कि आपने आज बाबा भीमराव अम्बेडकर पर आप इनके विचारों को जानने के लिए आए हैं। मैं आपको धन्यवाद दूँ। सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दे दीजिए। मेरा नाम अमरेंद्र कुमार सिंह हुआ, केपी सेनानी संपूर्ण क्रांति मोर्चा के राष्ट्रीय सचिव हैं, शिक्षक नेता हैं, शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति के जिला अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नागरिक संघ के बेगूसराय संयोजक हैं। बाबा अंबेडकर की जो दी गई है संविधान में बातें, आज के युग में कितना सार्थक है? इनका सार्थक है। मैं कुछ नेता हैं नादान, इनका कानून को तोड़ना, उलट पुलट कुछ करना चाहते हैं पहलवान। ऐसा नहीं होगा काम, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने गरीबों के लिए, दलितों के लिए, कमजोर वर्ग के लिए जो संविधान बनाया, संविधान सही है। कुछ आदमी इसको तोड़ मोड़ करने के तैयार हैं। मैं उस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर बाबा साहब महान ऐसा कानून बनाए, गरीब और तबके के सब होगा एक समान। यही बाबा साहब अम्बेडकर था पैगाम। और हमारे बीच में कुछ और अंबेडकर से जुड़े हुए हमारे नेताजी आ गए हैं। सर, खबर चक्र में आपका भी स्वागत है। जी सर। ये अंबेडकर जयंती आज है और पूरे भारतवर्ष बाबा अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। इसके बारे में दो शब्द। आज हम भारत के तमाम वासियों के लिए, खासकर SC ST के लिए काफ़ी गौरवान्वित दिन है। और हम लोगों के लिए एक बाबा साहब आज की तिथि में नहीं है, ये हम लोगों के लिए खेद है। लेकिन एक बाबा साहब नहीं है, हजारों बाबा साहब उन्होंने पैदा करके गए हैं। इसके लिए हम पूरा भारतवासी की ओर से, बेगूसराय की ओर से बाबा साहब के सपनों को लेकर के हम युवाओं को चलने का रास्ता निश्चित तय करना चाहिए। बाबा साहब भारत के एक सच्ची संविधान लिख करके पूरे देश को, पूरे दुनिया को उन्होंने बता दिया कि संविधान क्या चीज़ होता है। और इस संविधान के आधार पर जो भारत चल रहा है, इस पर हम तमाम भारत के नागरिक एक आज़ादी का एहसास महसूस कर रहे हैं। और इस संविधान में छेड़छाड़ करने वाले कुछ स्वार्थी लीडर, सरकार जो इस भारत के संविधान, जो पवित्र संविधान को छेड़छाड़ करते हैं, वो कहीं से वाजिब नहीं है, वो गैर वाजिब है। संविधान संशोधन करना देश की हित की, मजदूर के हित की, देशवासी गरीब गुरबा के हित की बात होनी चाहिए। लेकिन संविधान संशोधन करके गरीबों के हित का, हक का खत्म करना ये कहीं से उचित नहीं है। इसलिए आज बाबा साहब का जयंती समारोह है। हम लोग तमाम युवा, बेगूसराय के दलित समुदाय हो, हर समुदाय के लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इसी भांति आज भी मनाएंगे। बेगूसराय पोखरिया में हमारे यहाँ के माननीय पार्षद विराजमान हैं, श्री विपिन कुमार पासवान जी, इनके नेतृत्व में यहाँ हम लोग मनाते हैं। आप आए, आपको बहुत बहुत स्वागत कि इस घड़ी में आपने कुछ समाचार लेने के लिए आए, कुछ पूछने के लिए आए। आज के दिन में तो दलित को कोई पूछने वाला भी नहीं होता है, लेकिन आपके जैसा महानुभव आए, हम आपको स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या? मेरा नाम राजेंद्र महतो, अधिवक्ता हूँ मैं पेशा से। और मैं जब यहाँ वकालत करने आया था तो वकालत छोड़ करके KP आंदोलन में चला गया था और उसके बाद मैं भूमिगत हो गया था। और बाबा साहेब के कारण ही मुझे सम्मान मिलता है। बाबा साहेब तो संविधान, पहले मनुस्मृति पर अपना देश चलता था। इसमें दो कानून था, उच्च वर्ग के लोग के लिए अलग कानून था, निम्न वर्ग के लोग अलग कानून था। बाबा साहेब ने मनुस्मृति को जला दिया और बाबा साहेब संविधान समिति में जितने सदस्य थे सब हवाई जहाज से टूर करते थे, ऐश मौज करते थे। बाबा साहेब रात दिन संविधान को लिखते थे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन्हें पूरा नमन करता हूँ। जय जय अम्बेडकर।